नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। सीमाओं को लेकर देशों की तनातनी के बीच तुर्की की ताजा खबर से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि तुर्की की सरकार ने 1500 साल पुरानी इस्तांबुल स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत और म्यूजियम हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने इस बदलाव की घोषणा तब की जब वहां की एक अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसको लेकर अब दुनिया में बवाल मचा हुआ है। दरअसल तुर्की के कुछ इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से इसे मस्जिद में बदलने की मांग कर रहे थे। अब कोर्ट और सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी है। 24 जुलाई से हागिया सोफिया में करीब 84 साल बाद एक बार फिर से नमाज पढ़ी जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने चुनाव प्रचार में इस इमारत को मुद्दा बना चुके थे। उन्होंने मुस्लिमों से वोटों के लिए वादा किया था कि जीतने पर वो म्यूजियम को मस्जिद बना देंगे। अब हालिया ऐलान इसी वादे की ओर कदम है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। लोगों का मानना है कि ईसाई और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को एक संग्रहालय ही बने रहने देना चाहिए था। हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने पर यूनेस्को ने तुर्की को चेतावनी दी है। यूनेस्को ने कहा है कि सरकार किसी भी निर्णय से पहले उनसे जरूर बातचीत करे। 1500 साल पुरानी ये इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे आजोले ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए बयान दिया है कि इमारत वास्तुकला की बेजोड़ कृति और सदियों से यूरोप और एशिया के बीच वार्ता का अनूठा प्रमाण है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इस मामले पर चिंता जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय चर्च परिषद ने तुर्की के राष्ट्रपति को इस कदम पर एक पत्र लिखते हुए निराशा व्यक्त की है और उनसे अपने फैसले को उलटने का आग्रह किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गन अर्टगस ने बयान दिया है कि हम हागिया सोफिया का दर्जा बदलने के तुर्की सरकार के फैसले से निराश हैं। ग्रीस और रूस के ईसाई समुदाय ने भी इस पर अफसोस जताया है। दरअसल यूनेस्को के वैश्विक धरोहर में शामिल हागिया सोफिया को 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य में एक कैथेड्रल चर्च के तौर पर बनाया गया था। तुर्की का हागिया सोफिया एक समय पर दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से रहा है। 6वीं सदी में इसे रोमन सम्राट जस्टिनियन ने इसे बनवाया था। माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 10,000 कामगारों ने दिन रात काम किया, तब जाकर 5 सालों में यह तैयार हुआ। इसके बाद से चर्च रोमन साम्राज्य का आधिकारिक चर्च रहा, जहां सम्राटों के राज्याभिषेक होते रहे। लगभग 900 सालों तक ये ऑर्थोडॉक्स चर्च रहा। 13वीं सदी में यूरोप के ईसाई आक्रमणकारियों ने हमले के दौरान इसे बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा और फिर उसे कैथोलिक चर्च में बदल दिया। कहानी यही नहीं खत्म हुई। साल 1453 में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने इसे मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। तब इमारत से क्रिश्चियनिटी के सारे प्रतीक हटा लिए गए। साथ ही इसे पूरी तरह से मुस्लिम शैली का दिखाने के लिए एक गुंबदनुमा इमारत के आसपास 6 मीनारें भी खड़ी कर दी गईं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और तभी आधुनिक तुर्की की नींव रखी गई। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। इसी कदम के तहत मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया गया। साल 1935 में यह आम सैलानियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि तुर्की की मुस्लिम आबादी जो मेजॉरिटी में है, इसके विरोध में रही। वो चाहते थे कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए। कई बार इस पर आंदोलन भी हुए, लेकिन लगभग सभी नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से इसे संग्रहालय ही बना रहने देने पर जोर दिया। मगर अब तुर्की सरकार ने मस्जिद में तब्दील करने का फैसला लिया और इसी 24 जुलाई से ये नमाज के लिए खोला जाने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।